व्हेन वी आर यंग, जब हमारी उम्र कम होती है, हम टीनेजर होते हैं, यंग अडल्ट होते हैं, तो सारी दुनिया ना हमें बड़ी डरावनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि जो कुछ होना है अभी होना है, अभी हो जाना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ तो ज़िंदगी में फिर कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। और हमारे लिए छोटे से छोटा लाइफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनकर निकलता है। एवरीथिंग कैन हर्ट रियली बैड एंड एवरीथिंग कैन फील रियली गुड। तो रिसेंटली दो ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया एंड दे वाज लुकिंग फॉर सम एडवाइस। दोनों के ही जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सिमिलर से हैं, लेकिन मैंने दो अलग अलग एपिसोड्स में टैकल करूंगी। आज हम ये जानने वाले हैं, पहले बच्चे की जो क्वेरी है और ये है कि क्या कहते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए, हाउ शुड आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और जो अगला वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि मोटिवेशन कैसे अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखी जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट दीज चिल्ड्रन हैव टू से। हाय एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल होलिस्टिक लिविंग की बात करते हैं, जिससे जीवन को और फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। आस्क भाग्यश्री में मैं हमेशा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अपनी ज़िंदगी को होलिस्टिक कैसे बनाया जाए उसको लेकर आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। और उसके साथ साथ ही ड्रीम सिम्बलिज्म्स, एनिमल सिम्बलिज्म्स, टैरो, यू नेम इट, जो भी चीज़ें आपके जीवन को रास्ता दे सकती हैं, उन सब की बातें हम यहाँ पर करते हैं। आज जो हमें एक छोटा सा डीएम आया है, वो आया है फ्रॉम अ स्टूडेंट। शी इज़ इन 11th क्लास राइट नाउ। तो अगेन बच्ची है, शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ अराउंड 15-16 ईयर्स ऑफ एज। और उसका जो सवाल है वो बहुत पोटेंट सवाल है। सो लेट मी रीड इट। शुरुआत में उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है रिगार्डिंग हर फैमिली। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, बस इतना जान लीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। पेरेंट्स ने ज़िंदगी भर सैक्रिफाइसेस किए हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और शी फील्स लाइक शी नीड्स टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। और जितना हो सके पैसा कमाकर वो अपने और अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है। 3 भाई बहन हैं, इसका एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन और है। शी इज़ द एल्डेस्ट एंड शी फील्स दैट शी नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। तो शुरू में तो उसने ऑफकोर्स शी रोट अबाउट हर फैमिली, लेकिन एंड में उसने लिखा था, दी प्लीज़ हेल्प मी आउट। आपने एक वीडियो में कहा था कि आपको काम करते हुए 12-13 साल हो चुके हैं। हाउ डिड यू मैनेज दैट? मुझे पैसा कमाना है, आप भी पैसे कमाते हो क्या? हाउ डू आई गेट रिच एज सून एज पॉसिबल? सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लेट्स गिव यू अ नाइस नेम, दीक्षा। ओके, सो तुम्हें दीक्षा कह के बुलाते हैं फिलहाल। तो दीक्षा, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जिनमें सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है ना, ऐसे बच्चों में ये ज़्यादा होता है कि मैं कुछ करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ पाऊँ। अपने पेरेंट्स की हालत देखते हैं। जब ये देखते हैं कि पेरेंट्स अपने लिए कुछ नहीं ले पा रहे हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ज़रा ज़रा सी बात पर फ़ोन करके मान लो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, या फिर लोन्स ढूंढने पड़ते हैं और जगह पे, या फिर अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उसके लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ता है। या फिर मान लो बहुत छोटी सी चीज़ जैसे बाहर खाना खाना, स्मॉल थिंग, बट इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है या बहुत सोचना पड़ता है कि मे बी यहाँ का पैसा बचा के हम कहीं और लगा सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये किसी के लिए भी आसान नहीं होती। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, वी कंटिन्यूसली आर अनेबल टू वर्क एट आवर बेस्ट, है ना। हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा हम जिंदगी में कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर वक्त हमारे सर के ऊपर एक तलवार से लटकती रहती है और ऐसा लगता है कि इफ़ यू फेल और आपने एक ज़रा सा भी गलत स्टेप ले लिया तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। बट क्योंकि मैं और इस व्यूवर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन्हीं चीज़ों में से गुजरे हैं, तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बता सकती हूँ। आई रियली विश काश मुझे किसी ने ये बताया होता व्हेन आई वाज यंगर। सो नंबर 1, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। ज़िंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। ज़िंदगी का जो आधार है वो पैसा नहीं है। ज़िंदगी का आधार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्यार होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये ज़िंदगी का आधार होते हैं। पैसा आधार नहीं होता। पैसा एक तरीके से आपकी ज़िंदगी का एक साइड कैरेक्टर समझ लीजिए। इट्स नेवर द मेन कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज अ साइड कैरेक्टर। क्योंकि दुनिया के अमीर से अमीर लोगों में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें, एग्जैक्टली वही समस्याएं आती हैं जो कि गरीब से गरीब लोगों की ज़िंदगी में आती है। जो बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है वो सबके लिए सेम होता है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए उठाकर बाहर फेंक दो कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा सारा ध्यान पैसे के ऊपर लगा रहेगा तो पैसे के अलावा जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तुम्हारी जो खुशियाँ हो सकती हैं,
तुम उन्हें कभी भी उस पर ध्यान नहीं दे पाओगी, उनको उनको लेके तुम ब्लेस्ड नहीं फील कर पाओगी। मे बी यू हैव द बेस्ट सिबलिंग्स इन द वर्ल्ड, बट तुम उन पर नहीं ध्यान दे पाओगी, उनके प्यार पर नहीं ध्यान दे पाओगी, उनके सपोर्ट पर नहीं ध्यान दे पाओगी, क्योंकि तुम्हारा सारा का ध्यान इस बात पे रहेगा कि पैसा है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस इल्यूजन इफ़ यू हैव इन योर माइंड। आई एम प्रीटी श्योर यू डू, बिकॉज यू आर वेरी यंग राइट नाउ। तो इस समय पर ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और अगर आपने पैसा कमा लिया तो आपने जग जीत लिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो प्लीज़ टेक दैट ऑफ योर माइंड एसएप। सेकेंड थिंग, जब तुम कहती हो कि मैं पैसा कमाना चाहती हो, उसके तुम्हारा क्या मतलब है? पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, बट यू सेड कि मुझे रिच होना है, मुझे खूब अमीर बनना है। तो कैसे बनना है अमीर? क्या पैसा कमाना आसान काम है? इतना आसान तो नहीं है जितना कि देखने में लगता है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तुमने देखा ही होगा कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागो जहाँ पर तुम्हें लगे कि आसानी से ओवरनाइट पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कभी भी ओवरनाइट नहीं कमाया जा सकता। एज आई सेड कि पैसा हमेशा एक साइड कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर कभी भी नहीं होता। तो अगर पैसा साइड कैरेक्टर है तो फिर मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर ये है कि तुम्हें ज़िंदगी में बनना क्या है। हु डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ? जो तुम बनना चाहती हो, अगर वो बनने के लिए तुम अपना 100% देती हो तो पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। और किस्मत इतनी बुरी भी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है किस्मत हमारी मेहनत को, हमारे ज्ञान को रिवॉर्ड नहीं करती है, बिकॉज हमेशा हम एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हम 3 घंटे पढ़ाई करें और टॉपर बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है? हमें एब्सोल्यूट्स के थोड़ा नीचे आना है, रियलिस्टिकली देखना है। अगर आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि टॉपर बनो, लेकिन जब आप 1 घंटे मात्र पढ़ाई कर रहे थे, उससे 3 गुना अच्छा रिजल्ट क्या आप ला सकते हो? डेफिनेटली ला सकते हो। आप 60% से 70-75% पे जंप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो उस चीज़ को एक रियलिस्टिकली हमें गोल बनाकर सोचना होता है कि हु डू यू वांट टू बी। अभी तुम 11th क्लास में ही हो, तुमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनमें से कोई एक स्ट्रीम जो है अपने लिए चुन ली होगी। अब इन चुनी हुई स्ट्रीम्स में से तुम क्या बनना चाहती हो, सबसे पहले तुम वो डिसाइड करो दैट दिस इज़ हु आई वांट टू बी एंड दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी। जब तुम वो डिसाइड कर लोगे तो तुम्हारे सारे जो एक्शंस होंगे ना, वो हमेशा उसी की तरफ जाएंगे, हमेशा उसी की तरफ कार्यरत होंगे। और जब तुम अपने काम में बेहतर होगी, जब तुम अपने काम में एक वैल्यूएबल स्किल, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल गिफ्ट्स, टैलेंट्स लेकर आओगी, तब तुम्हारी पूछ भी होगी। और जब तुम्हारी पूछ होगी, उस समय पर पैसा, फेम, जो भी तुम चाहो वो बहुत आसानी से कमा सकती हो। अगर आपको कभी भी अजीब लगे ज़िंदगी में, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लेना चाहिए, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत गरीबी से निकलकर आगे बढ़ा हो। ऐसे में आपको हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, देश के बाहर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। कुछ लोग साइंटिस्ट बने, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, कुछ लोग आज देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को चला रहे हैं, कुछ लोग आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये तब होता है जब आपका सारा ध्यान अपने अभावों पर नहीं रहता। अगर अगेन फोकस अभाव पर नहीं होना चाहिए, और ना ही सिर्फ इस बात की कि इस अभाव को पूरा करने के लिए ऑल आई नीड टू डू इज अर्न सम मनी एंड सडनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको रातों रात लॉटरी भी लग गई तो भी सब कुछ इमीडिएटली ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो अभाव वाला माइंडसेट है। ओके, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, व्हाट यू आर लैकिंग, व्हाट यू आर मिसिंग, और आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। आपको पता है, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था ऐसा कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरीज, वो लोग 6 महीने से लेके 1 साल में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वो लॉटरी जीतने से पहले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा उनके पास आता है, उस पैसे को लेकर भी उनके पास कोई गोल ही नहीं होता कि इसको खर्च कैसे करना है। तो अब जब कोई गोल ही नहीं होता तो वो क्या सोचते हैं कि भैया एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, बहुत हमने अपना सिर दर्द कर लिया, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, तो चलो जी वर्ल्ड ट्रिप पे चलो, चलो कसिनोस चलो, चलो यहाँ वहाँ चलो। एंड ऑफकोर्स उन्हें पता भी नहीं चलता उनका पैसा कब खर्च हो जाता है, बिकॉज मनी इज ऑलवेज अ साइड कैरेक्टर, इट इज नेवर द मेन कैरेक्टर इन योर लाइफ। तो इस बात को आप हमेशा याद रखो, कुछ बनने की कोशिश करो। आप सबसे पहले ये देखो कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं और आप कौन सी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। और इसका जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद अपने लिए एक प्रॉपर करियर पाथ चुनो कि मैं यहाँ पर चलना चाहती हूँ। और उस करियर पाथ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए ऑल यू कैन डू इज़ पढ़ाई, राइट? पढ़ाई करो। पढ़ाई पर जितना ध्यान दोगी उतना ही दूसरों से आगे निकलोगी, और उतना ही तुम्हारा जो शुरुआती करियर है उसको एक अच्छा रेपुटेशन और एक अच्छा फाउंडेशन बनाने में वो मदद करेगा। आप बड़े नहीं हो, आप 30-40 ईयर्स के नहीं हो कि खाली पढ़ाई या खाली डिग्री है आपके पास।
क्योंकि जब आप 40K हो जाते हो या 40 के आसपास जाने लगते हो ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है जब अपने फील्ड में, उसके बाद डिग्रियाँ वगैरह मैटर नहीं करती, दे विल स्टॉप मैटरिंग आफ्टर अ वाइल। उसके बाद एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपने जो स्किल्स का डेवलप किया हुआ है वो मैटर करता है। और शुरुआत में आप ये कह सकती हो कि हाँ मेरे पास फलाने इंस्टीट्यूट की डिग्री है, फलाने इंस्टीट्यूट की डिग्री है, दैट विल गेट यू थ्रू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दैट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में मायने ये रखता है कि आप वहाँ हैं जहाँ आप होना चाहते हैं, और आपको उन लोगों के थ्रू गाइडेंस मिल रही है जो कि पहचानते हैं, जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट थिंक कि ऑल आई वॉन्ट इज़ मनी, क्योंकि अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो यू कैन डू इट बाय वेरियस मीन्स। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है पर वो खुश नहीं होते। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल देख के हमें लगता है कि यार ये तो बड़े मज़े कर रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी पूरी ज़िंदगी उधार की ज़िंदगी है। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखती होंगी, आपको लगता होगा कि यार ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में हो रही है उसको फिल्म करना, एडिट करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाना, आपको लगता है ये आसान काम है। इट्स नर्व रेंचिंग, ओके, इट्स अ वैकी जॉब। वो बहुत सर दर्द क्रिएट करता है। तो ये मत सोचो कि अगर मैं थोड़ा बहुत नाच लूँगी आई विल बी एबल टू अर्न मनी, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर डन। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नाच गा कर भी, जैसे बहुत सारी रील्स देखते हैं आप, देख सोचते होंगे कि ये लोग तो भैया नाच गा के पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊँगी। नहीं, वो भी उनका टैलेंट है, उनका टैलेंट है, वो उस पर काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट है, तो उन्हें उसका फ़ायदा जो है मिल रहा है। कितने लंबे समय तक मिल सकता है, हु नोज़, क्योंकि बैरियर टू एंट्री यहाँ पर बिल्कुल कम है। आज आप नाच रहे हो, कल कोई और नाचेगा, परसों कोई और नाचेगा, देन यू विल बिकम स्टेल। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट है, स्पेशली क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास घर की लड़की हो, अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्किल सेट है और तुम उसे प्रॉपरली सही जगह पर यूटिलाइज कर सकती हो, तो ट्रस्ट मी, शायद 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम और तुम्हारी फैमिली जेन्युइनली एक अच्छे स्पेस पे होगी, जेन्युइनली तुम्हारी ज़िंदगी सुधर भी सकती है। और रिमेंबर, तुम 3 भाई बहन हो, तो सारा बोझ, सारा बर्डन, सारा ठेका तुमने नहीं ले रखा है। तुम्हारे भाई बहन भी हैं, और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो तुम्हारा काम क्या है? रास्ता खोलना। तुम्हारा काम है, ऐसे क्रिकेट में क्या करते हैं, क्रिकेट में जो फर्स्ट 2 ओपनर्स आते हैं ना, उनका काम क्या होता है? फाउंडेशन बना के दे देना, एंड देन बाद में आपके हिटर्स भी आया करते हैं, एंड दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ। सो फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत में रास्ता खोलें, शुरुआत में आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आप ऐसा करोगे, आपके भाई बहन भी आपको फॉलो करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 5 to 7 years ऑफ टाइम योर लाइफ विल बी सो मच बेटर। तो कभी भी ये मत सोच के चलो कि कल ही मेरे पास पैसे आ जाए और मैं सब कुछ सॉल्व कर दूँ, नहीं होगा। इट कांट हैपन। अब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी दुनिया का सारा पैसा दे दो तो भी वो इमीडिएटली कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। इट्स अनसॉल्वेबल। द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी एज इज, योर कंडीशन विल ऑलवेज बी एज इज। इसको अगर सुधारना है तो धीमे धीमे काम करना पड़ेगा, और जितना हो सके उस काम की जो फाउंडेशन है वो अपना पर्सनल स्किल सेट और अपनी पर्सनल वैल्यूज़ लगाओ। अगर स्किल सेट अच्छा है तो ट्रस्ट मी, इकोनॉमी कैसी भी हो, नौकरियाँ मिल जाती हैं। अगर मेहनत करते हो, नौकरियाँ मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अगर अपने काम में बहुत अच्छे हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी कुछ भी नहीं रोक सकता है। यू विल ऑलवेज गो अहेड इन लाइफ, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर एट टॉप, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो फोकस इस बात पे होना चाहिए, हाउ टू बिकम बेटर एवरी सिंगल डे, एंड हाउ टू क्रिएट अ गोल जिसके पीछे तुम भाग सकती हो, जिसको तुम अचीव करना चाहती हो। जब तुमने वो करना शुरू किया, पैसा, जो भी तुमको और जो चीज़ें चाहिए, माँ बाप की खुशियाँ, दे विल कम, राइट। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारी अच्छी नौकरी लगती है कहीं पर, तो उनको बहुत खुशी होगी। दे विल बी वेरी 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 हैप्पी। सो फोकस देयर, एंड गुड लक।